आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं आप सभी के सामने वीरवार की मतलब बृहस्पति देव जी की अन्न और धन लक्ष्मी देने वाले व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी इस प्रकार है। एक बार दो भाई बहन होते हैं, उन्हें छोटे छोटे छोड़ के उनके माता पिता मर जाते हैं। उनके माता पिता मर जाते हैं। उनको वो भाई है अपनी बहन को बहुत अच्छे से रखता है, उसके लाड करता, उसको बड़ी कर देता है। धीरे धीरे वो काम करने जितना हो जाता है, काम करने के लिए बाहर जाता है और बहन घर में रहती है। तो एक बार एक पड़ोसन होती बहुत अच्छी, तो वो उसको कहती है आकर, बेटी तू वीरवार के व्रत कर लिया कर, तुझे लक्ष्मी मतलब धन की भी प्राप्ति हो जाएगी और अन्न की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता कैसे करनी, आप मुझे बता दो। तो वो कहती है वीरवार का व्रत करो, सुबह उठो, नहाओ धो, पीला वस्त्र धारण करो, पीले वस्त्र पहनो, पीला कुछ खाओ और व्रत रह लो, पूजा पाठ कर लो और बृहस्पति देव यानी केले में जाकर कहानी सुने और केले को सिंजे। तो वो कहती है ठीक है मैं कर लेती हूँ। बेसन हो तो अगर बेसन की रोटी खा लो, अगर बेसन नहीं है तो आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी रोटी खा लो, नमक बगैर डाले। तो वो व्रत करने लग जाती है भाई, बहुत अच्छे स्वभाव से, बहुत अच्छी नीयत से व्रत करती है, सच्ची आत्मा से व्रत करती है। व्रत करते करते धीरे धीरे एक व्रत करती है, दो करती है, कभी भूखी रह जाती है, कभी अन्न होता तो कुछ खा लेती है, नहीं होता तो भूखी रह जाती है। बृहस्पति देव जी सोचते हैं कि इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी लड़की है, सच्ची आत्मा से मेरे व्रत कर रही है और फिर भी ये भूखी रहती है, तो मेरा क्या फायदा होगा। वो एक काम करते हैं, वो व्रत रहती है, व्रत रहते हैं कि शाम के टाइम बृहस्पति देव एक बूढ़े ब्राह्मण का बेस लेकर जाने लग जाते हैं। एक सोने का कटोरा लेकर जाते हैं, उसके अंदर 4 लाडू लेकर जाते हैं। ऐसे बोलते हैं अगर मैं एक सोने का कटोरा 4 लाडू देकर जाऊंगा तो उसके अन्न भी हो जाएगा और धन भी हो जाएगा, लक्ष्मी का भी वास हो जाएगा और साथ के साथ अन्न भी हो जाएगा उसके घर में। तो वो लड़की कहती है आप कौन। वो कहता है भाई आप बरती हो, मैं इसलिए आपको लड्डू देने आया हूँ और आप लड्डू खा लो बेटी। लड़की ले लेती है और कटोरे भी ले लेती है, लड्डू भी ले लेती है। ऐसे रोज एक कटोरा व्रत रहती है और एक कटोरा लड्डू देने भगवान जी आ जाते हैं शाम को। वो लड्डू अपना एक अपने भाई को दे देती है, एक उसमें से सुच्चा निकाल देती, 2 अपने आप खा लेती है। ऐसे करती है। धीरे धीरे बहुत सारे कटोरे हो जाते हैं, बहुत सारा अच्छा उनका घर चलने लगता, मतलब सभी चीजों की उसके भगवान की बृहस्पति देव की कृपा से सभी चीजों को ठाठ लग जाते हैं। भाई बहुत कमाने लग जाता है, घर कोठी बंगला सब हो जाता है। धीरे धीरे उस भाई की शादी हो जाती है, भाभी आ जाती है। भाभी आने के बाद कुछ दिन तो ननद भाभीयों की अच्छी बनती है, फिर एक पड़ोसन उसको सिखा देती है, वो जलती होती है। वो कहती है अभी तक तो ये तेरे भाई मतलब तेरे पति और इसकी बहन भूखे मरते थे, अभी एकदम से इतना कहाँ से आ गया इसकी। तो उसकी भी भाई क्या पता, वो बोलते हैं बोई किस टाइम आ जाए, क्या पता बुद्धि पे पत्थर किस टाइम पड़ जाए। वो भाभी भी उसकी बुकाई में लग जाती है, बोलती सही कह रही है, ये तो कलंकनी है, कोई गलत काम करती है, मेरे घर में इतने सोने के कटोरे रखे हैं, ये कहाँ से लेके आती है। तो अपने वो कहती इसके भाई को सिखा दे। भाभी कहती है इसका भाई तो इसके बारे में कुछ नहीं सुनेगा, वो तो सबसे ज्यादा मानता है अपनी बहन को। वो कहता है कि एक काम करना, वो काम से दुखी होया है, परेशान होया है, उसको आते ही कह देना कि ये कटोरे देखो, ये पता नहीं कहाँ से लेके आई है। तो वो काम पे से परेशान होके आता है, आते ही उसको भाभी बोल देती है उसकी कि देखो ये इतने कटोरे लेके पता नहीं कहाँ से आती है, कोई गलत काम करती है, इसको मार दो। उसके भी बुद्धि पे पत्थर गिर जाते हैं एकदम से। वो भी बोलता है ठीक कह रही, इसको मारू कैसे, इसको कहीं छोड़ आता हूँ। अपनी बहन को जाके बोलता चल बहन, मामा का या फिर बुआ का कहीं चलते हैं, घूम फिर के आएंगे। उसका प्लान था उसको वहीं पे छोड़ आना। वो कहती है कि बहन भाई अभी तक तो कोई बुआ था, ना कोई मामा था, ना कोई अपना कुछ नहीं था, अभी एकदम से कहां से आ गई। वो कहता है चल तू, तेरे को छोड़ के आता हूँ, मतलब मिल के आते हैं। वो जाते जाते रास्ते में एक पेड़ आ जाता है। उस दिन वीरवार होता है, वो व्रती होती है, उस दिन व्रत किया होता है बृहस्पति देव का। तो वो व्रत किया होता है, तो वहां पे रास्ते में रुक जाती है। रास्ते में रुकने के बाद भाई सोचता कि ऐसा क्या व्रत हो गया या रास्ते में रुक गई। वो कहती भाई मुझे पूजा करने दे। पूजा करते ही भगवान की बृहस्पति देव की तो फिर आना था उनको तो अपना काम करने। एक सोने का कटोरा और 4 लड्डू देने आया। देखने लगा भाई छुप छुप के, बड़की पास में ऐसे ओट में खड़ा हुआ था, उसके पीछे खड़ा हुआ था, बढ़ के आया,
उसका हाथ पकड़ लिया। भाई मुझे तो तुम्हारी तलाश थी, तूने मेरी छोटी सी बहन कैसे बुका रखी है गलत काम करने के लिए। इसको आप इसको सजा मतलब इसको सजा दे रहे हो। तो उसका हाथ पकड़ते ही अपना रूप धारण कर लेते हैं। बृहस्पति देव अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो लड़का कटोरे हाथ वगैरह सब छोड़ के उसके पैरों में गिर जाता। भगवान जी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बहन को गलत लगाने लग गया था, अपनी लुगाई की बुकाई लग गया था, मतलब अपनी वाइफ की बुकाई में आ गया था। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। वो कहता तुझे माफी तभी मिलेगी तब इसको अच्छे तरह से घर ले जाएगा, इसका अच्छा वर ढूंढेगा, अच्छा घर ढूंढेगा, इसे अच्छे घर में शादी करके अच्छी तरह बुलाएगा चलाएगा, पहले जैसा प्यार करेगा इससे। कहता हाँ मैं अपनी बहन को अपने बच्चों से भी फालतू रखूंगा, आप हमेशा इसको सबसे ऊपर रखूंगा, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते ही भगवान जी सोने कटोरा 4 लड्डू देकर चले जाते हैं और वो अपनी बहन को अच्छे से लेकर घर पे वापस आ जाता है। देखते ही दूर से ही भाभी जाती है उसी पड़ोसन के पास, फिर जाती बोलती है बहन देखो ये तो वापस ले आया, अब क्या करें। वो कहती है वापस ले आया, अभी देखते हैं इसका कैसा व्रत करती है ये। एक काम करो, वो भाभी को उसकी को सिखा देती है। पड़ोसन कहती है सारे गांव में ऐसा ढिंडोरा दुआ दो कि मेरी ननद व्रत उजमेगी, व्रत का उद्यापन करेगी, सभी को 1-1 सोने कटोरा और 4-4 लाडू सभी को देगी। तो ऐसा करती है वो सब। वो लड़की अपना ऐसे हो जाता अब क्या करूंगी, अब क्या करूंगी। उसको बेचारी को बहुत परेशानी हो जाती। शाम के टाइम बहुत मन ऐसा होता अब क्या करूंगी, किसको कटोरे दूंगी, किसको जिमाऊंगी, भगवान जी मेरे को देने आते थे, मैं किस किस को दूंगी, पूरा गांव आएगा। तो वह शाम होती जाती है और लड़की एक टांग पे खड़ी हो जाती है और बृहस्पति देव की पूजा करने लगती है। बृहस्पति देव मेरी लाज रखना है, बृहस्पति देव मेरी लाज रखियो है, बृहस्पति देव मेरी लाज रखियो। ऐसे करते करते सभी आ जाते हैं, सभी को कटोरे मिल जाते हैं, सभी जिम कर चले जाते हैं, सभी को 4-4 लाडू मिल जाते हैं। और ए भगवान इस बृहस्पति देव उस लड़की को आई ऐसे बृहस्पति देव की कहानी ऐसे बृहस्पति देव उस पर खुश हुए, उस पर छूटे, ऐसे सब किसी पर कहते सुनते सभी पर छूटे। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय बृहस्पति देव की, जय बृहस्पति देव की, जय बृहस्पति देव की।